नमस्कार, मैं देवेंद्र मीना, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल रिच। 10 पेरेंटिंग टिप जो मैं अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए हर किसी को जरूरत पड़ती है वो मैं आज बताऊंगा आपको। पेरेंटिंग जिसका मतलब ही है पेरेंटिंग, ना कि कोई पर्टिकुलर मम्मी के लिए या पापा के लिए, क्योंकि उसका वर्ड ही पेरेंटिंग है। पेरेंट से बना, पेरेंट माता पिता को मिलकर बनता है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी माँ की अकेली होती है या पिता की। ये दोनों का मिलके वर्क है, जॉइंट वर्क। दोनों मिलके करेंगे तो ही पेरेंटिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। जैसे घर का वातावरण प्रेम पूर्वक रखें। पहला पॉइंट ये है कि घर का वातावरण प्रेम पूर्वक रखें। बच्चा जो देखता है ना, उसकी आंखों के सामने जो घटता है, क्योंकि बच्चा माँ बाप की आंखों से देखता है। पहले चश्मा माँ बाप ही होते हैं उसका। तो जो देखेगा घर में प्रेमपूर्ण माहौल देखेगा तो ट्रीट भी प्रेम पूर्वक करेगा, और घर में क्रोध का उसका माहौल देखेगा तो क्रोधपूर्ण करेगा। जैसे यदि किसी का माँ बाप पिताजी गुस्सा दिखाते हैं किसी काम को मनवाने के लिए, तो बच्चा समझ जाएगा कि गुस्सा दिखाने से काम होता है, तो गुस्सा ही दिखाएगा। और जिस घर में अफेक्शन, स्नेह, प्रेम पूर्वक रहेगा ना, तो उसमें उसको बच्चे को भी ये देखने को मिलता है कि प्रेम पूर्वक सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए घर का वातावरण हमेशा प्रेम पूर्वक रखें। दूसरा, शिक्षा का असली उद्देश्य समझना। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? बच्चे को यह समझाना, ये नहीं कि किताबी ज्ञान बेटा कंपटीशन करो, नौकरी लगो, ये चीज। शिक्षा का असली उद्देश्य है उसके दिमाग का डेवलपमेंट, कि बच्चे का दिमाग का पॉजिटिव साइड जाना चाहिए, ना कि ऐसा कि चोरी चुकोरी ये करना। जो देखता है ना उस हिसाब से ढलता है। तो इसलिए शिक्षा का असली उद्देश्य समझाओ बच्चे को कि शिक्षा बनाई क्यों है। कि शिक्षा का असली मकसद होता है सीखना किसी चीज को, ना कि रटना। चीजों को सीखें। तीसरा, बच्चों की आंखों में हम हमेशा सुपरस्टार नायक होते हैं, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो अपन करेंगे, माँ बाप करेंगे। अपन मतलब माँ बाप करेंगे। कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए सोचें कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान बहुत ज्यादा रखे, और अपने पेरेंट को, वो खुद माँ बाप अपने पेरेंट को या उनको नहीं रखते। एक छोटी सी कहानी है, वो सुनाता हूँ। एक माँ थी, वो अपनी सासू को खाना देती थी, किसमें? लकड़ी के उसमें, मिट्टी के उसमें जाके पटक देने का डेली टुकड़ा। बच्चा उठा के उसको रख लेता था साइड में, डेली रख लेता था। माँ ने पूछा, बेटा इसका क्या करोगे? कि मम्मी जब आप बूढ़ी हो जाएंगी ना, तो जैसे आप दादी को देती है ना, ऐसे मैं आपको टुकड़ा उसमें लगा के खाना धक्का देके इसमें दिया करूंगा, जो दूर से फेंका करूंगा। तो आप जैसा बच्चे को दिखाएंगे बच्चा उसी तरह करेगा, क्योंकि आप बच्चे की आंखों में सुपरस्टार हैं। तो हमेशा बच्चे को ये नहीं कि खुद चिप्स खा रहे हैं और बच्चे से नहीं बेटा चिप्स नहीं खाने का, चिप्स नुकसानदायक होते हैं। खुद टीवी देख रहे हैं, बच्चे से नहीं टीवी नहीं देखने का, टीवी अलाउ नहीं है। तो ऐसा नहीं चलता है। आप उसको पंडित जी भट्टा खाएं और दूसरे को परहेज बताएं, एक हिंदी में कहावत है। तो सीधी सी बात है कि हम वो वही करें जो अपन करेंगे ना, तो कहने की जरूरत नहीं, बच्चा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ऐसा करेगा। पॉजिटिव करोगे तो बच्चा भी पॉजिटिव करेगा, पर नेगेटिव करेंगे तो कहने में आता है कि यदि हमने नीम का पेड़ बीज बोया और अपन आम की अपेक्षा करें, अपनी 7 कोस मर जाए ना, तो नहीं आ सकता। कड़वा लगेगा आपको, बट हकीकत सच है। इसलिए यदि आपको आम का वृक्ष चाहिए तो आम का ही बीज बोएं, और नीम का बीज बोएंगे तो नीम का भी पेड़ मिलेगा। इसलिए बच्चे को हमेशा उसकी आंखों में सुपरस्टार बन के रहें। तो उसको कहने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है, आप करके दिखाएं उसको, तो बच्चा अपने आप करेगा उस चीज को। चौथी बात, बच्चे को घर से बाहर प्रकृति के नजदीक ले जाएं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप हम नहीं सिखा सकते, लेकिन प्रकृति बच्चे को सिखा देती है। प्रकृति, वातावरण, बहुत से सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे होते हैं जो हम नहीं सिखा पाएंगे बच्चे को। यूं नहीं कहता मैं कि आप उसको स्विट्जरलैंड ले जाओ वगैरह ले जाओ, लेकिन ऐसी प्रकृति की गोद में ऐसी जगह ले जाओ कि उनको उसका आभास होना चाहिए कि हमें प्रकृति क्या क्या चीज देती है, कि वातावरण उसके बारे में पता चलता है उसको। तो उससे उसको है ना एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। तो इसलिए बच्चे को प्रकृति के पास जरूर ले जाएं। ऐसा ही नहीं कि घर ही घर में कभी कैद नहीं रखें। 5वां पॉइंट, इमोशनल कप होता है बच्चे का। उसको, हर बच्चे के अंदर एक कप होता है, इमोशनल कप बोलते हैं उसको। वो बच्चे का आपके ऊपर डिपेंड, आप कैसा भरेंगे उसको। यदि बच्चे को अपन नेगेटिव फीडिंग दबाएंगे, जो पहले तो बच्चे को जिंदगी भर अपन सिखाते हैं, बेटा चलना सीख, बोलना सीख, फिर बेचारा बोलने लगता है ना, तब चुप शांत रहे। तो ये चीजें हम सिखाते हैं उसको। इसलिए तो बच्चा इमोशनली, बच्चे का कप है ना, उसको आप प्यार से, करुणा से, ज्ञान से,
अच्छे विचारों से, संस्कारों से भरेंगे ना, तो वो कप पूरा भरा रहेगा। नहीं तो आप ऐसा सोचे कप खाली रहेगा, खाली कभी नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चा होता है ना, उसका जो व्यवहार होता है वो एक आइसबर्ग से समझेंगे। आइसबर्ग होता है जो 80% पानी के नीचे रहता है, 20% ऊपर रहता है। बच्चे का भी वही सिद्धांत होता है। बच्चा अंदर 80% का रहता है, 20% व्यवहार होता है, बाहर वो रहता है। यदि आप बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे और बच्चे से उम्मीद करें कि वो पॉजिटिव करे, नहीं करेगा। फिर वो बच्चा क्या करता है पता है, बाहर से सोर्स कलेक्ट करेगा अपने कप को भरने के लिए, गलत संगत से, कहीं से कुछ नेट से कोई गलत चीज देखना, गुस्सा, क्रोध, दूसरे का क्रेडिट को सिरे ले लेने का। इसलिए कभी भी बच्चे के कप को गलत चीजों से नहीं भरें। बच्चे को हमेशा प्यार उससे, क्योंकि इसमें बताया भी गया है कि नेशनल क्राइम के डाटा के अनुसार 11,396 बच्चे भारत में हर साल सुसाइड करते हैं। मतलब लगभग 31 बच्चे हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि बच्चे को आप डिप्रेशन में डाल रहे हैं बहुत ज्यादा, इसलिए ये माहौल क्रिएट हो रहा है। एम्स के ग्रेटर नोएडा का जो कहानी थी सुमित की, वो आपने सुनी ही होगी। उसके दोनों मम्मी पापा डॉक्टर थे, इसलिए डॉक्टर थे, तो उनको उस बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद थी। उसको इतना प्रेशर डाल दिया, जरूरत से ज्यादा प्रेशर, कि बेटा डॉक्टर बन। बच्चा वो प्रेशर नहीं झेल पाया और बच्चे ने क्या किया, सुसाइड कर ली। तो कभी भी ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करें कि बच्चे को इस नौबत तक आना पड़े। बच्चे को समझाइए एटमॉस्फेयर। छठा बिंदु है, आप अपने बच्चे को वो सब कुछ दें जो आपको नहीं मिला। आप ऐसा सोचते हो है ना, कि मैं अपने बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। आप इससे सहमत हैं? इस टॉपिक से हर माँ बाप यही कहते हैं, मेरे बच्चे को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा ऐसा निष्ठुर और ऐसा बिगड़ा हुआ हो जाएगा। क्योंकि कहने में आता है कि निवाला सोने का दो मगर नजर चील की रखो। क्या बात कहती कि निवाला सोने का दूंगा मैं, लेकिन नजर चील की रखो। उसको दो अच्छी अच्छी चीजें, पर उस पर ऑब्जर्वेशन इतना ज्यादा रखो कि पता होना चाहिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तो यहाँ आप उसको चला सकते हो। नहीं तो वो बच्चा गलत डायरेक्शन पकड़ लेगा। आप निवाला सोने का दे दोगे और ध्यान नहीं रखोगे तो वो बच्चा बिगड़ेगा। यदि आपको उसको जैसे बुलाना है, उसने मंगाया पापा टॉयज चाहिए, आएगा बेटा टॉयज। इसके लिए आप ये चैप्टर याद करके सुनाओ मुझे, ये टॉपिक तैयार करो। या जैसे आपको ये उसने बोला प्ले गेम चाहिए, मतलब अपना वीडियो गेम चाहिए, तो वीडियो गेम के बारे में रिसर्च करो, कौन सी कंपनी बनाती है बेटा, इसके बारे में थोड़ा उस पढ़ो, वो नोट बना के। नहीं बेटा इतने से संतुष्ट नहीं है, इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो आप इतना उससे बोलेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपका बच्चा खुद बोल देगा कि पापा मैं अब ज्यादा नहीं देखा करूंगा वीडियो को। इसलिए इससे भी पता चलता है कि आप किस तरह के रखते हैं। सातवां, मम्मी दो तरह की होती है, मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी। आप कहेंगे मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी क्या होती है? मक्खी मम्मी वो मम्मियां होती हैं जो बच्चे की हमेशा कमियां ही कमियां ढूंढती हैं। वो गलती करेगा ना, धड़ाक झापड़ दिया खींच के, क्या करता है ये, उसकी कमियां निकाल दी। लेकिन जो मधुमक्खी मम्मी होती है वो उसकी खूबियों को करेगी। उसने पढ़ाई की, नंबर कमाए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तूने प्रयास तो किया ना, पढ़ाई तो की। बच्चा ने साइकिल चलाए, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि बच्चे के अच्छे नंबर आए 5 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में कमाए 5 को छोड़ो, क्या किया तूने, एक सब्जेक्ट में कमाए 2 दर दिया उसके। ऐसा नहीं, ये मक्खी मम्मी मत बनिए आप, मधुमक्खी मम्मी बनिए। मधुमक्खी मम्मी मतलब पॉजिटिव, उसकी हर चीज को। और ऐसा नहीं मक्खी मम्मी की तरह क्रेडिट बच्चा करके आया और क्रेडिट आप उसको ले लो, कुछ अच्छा काम करके आया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। मक्खी मम्मी होगी वो क्या करेगी, कार करके बच्चा आया, देखो मैंने तैयार किया तो मेरा बच्चा, और कुछ गलत करके आया, मैंने तैयार नहीं किया, ये इसके खुद के लक्षण है। तो इसलिए मक्खी मम्मी नहीं बनने का, मधुमक्खी मम्मी बनने का। इससे बच्चे में डेवलपमेंट होता है। कंस्ट्रक्टेड एंटरटेनमेंट, खेल खेल में बच्चे को सिखाएं, बच्चे को बोलें कि बेटा जैसे आज क्या पढ़ेंगे अपन लोग, जैसे सीखा कैपिटल से, बताओ बेटा टॉयज चाहिए आपको, यस जरूर लाएंगे। कैपिटल बोलिए, अपने 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, सबके कैपिटल बोलो, और कैपिटल राज्य स्टेट और कैपिटल आज बेटा मुझे सुना देना इन सबका। डिक्शनरी लीजिए, डिक्शनरी में से वो लीजिए। पिंक सिटी कहाँ है, किसको बोलते हैं बेटा, जयपुर को। तो स्टेटों के नाम सीख जाएगा वो बच्चा धीरे धीरे। ऐसे उनको सिखाएंगे ना तो वो सब चीज सीखेगा और खेल खेल में सीखेगा। ऐसा जरूर नहीं कि उसको कि एब्सकस बनाया, उसे गणना करना सिखाया। तो इन चीजों से बच्चा को मजा आता है, क्योंकि हमेशा पढ़ने से नहीं होता। बच्चे को एंटरटेनमेंट होगा ना, दिमाग में हमेशा पिक्चरें छपती हैं, ना कि कागज के ज्ञान छपते हैं। इसलिए
बिल्ड अ कल्चर ऑफ रीडिंग, क्योंकि पढ़ने की आदत डालना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चे के। क्योंकि पढ़ना, आप कहेंगे मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, हो सकता है नहीं पढ़े, एक दिन में नहीं पढ़ेगा। बच्चे को जो उसको पसंद है वो चीज़ें की बुक ला के दो, गेम्स हैं तो गेम्स की बुक ला के दो, उसको धीरे धीरे पढ़ने की। बेटा अब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, क्योंकि रीडिंग कोई नहीं करेगा, कोई भी बच्चा रीडिंग नहीं करता है, लर्निंग करता है बच्चा। उसको चेस का शौक है तो उसको सिखाओ चेस के बारे में, ना कि रीडिंग। पढ़ेगा, रीडिंग कभी नहीं करेगा बच्चा, उसको पढ़ेगा जरूर। क्योंकि कहने में भी आता है, नॉट ऑल रीडर इज लीडर बट ऑल लीडर आर रीडर। तो इसलिए पढ़ना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूरोपाथ खोलते हैं, उससे ऐसे काम कर देता है इंसान जो उसने कभी जीवन में सोचा नहीं है। और आग हमको कहाँ लगानी है? सीने में, ना कि पीछे। तो इसलिए बच्चे को उस चीज को मोटिवेट करना है, ना कि उसके पीछे आग लगा दो। पीछे आग लगाओगे तो भागेगा नहीं वो उसमें, और सीने में आग लगाओगे तो वो इतिहास रच देगा। नेगेटिव लेबलिंग, बच्चे को कभी भी नेगेटिव लेबलिंग नहीं लगाने का। बच्चा सबके बीच में, पब्लिक में, तू तो गधा है, तुझे होश नहीं है, बोलने के शब्दों का जाल होता है ना, उसको बहुत ज्यादा समझाओ। उसको बोलो, जैसे चिल्लाओ मत, ऐसा नहीं बोलने का। उसको बोलो बेटा धीरे बोलो, बाहर मत जाओ। उसको बोलो बेटा घर के अंदर ही रहो बेटा, मेज पर मत चढ़ो। उसको बोलो कुर्सी पर बैठो बेटा, खाने से पहले मिठाई नहीं मिलेगी बेटा, खाना खा लोगे ना तो मिठाई मिलेगी, तेरे से कुछ नहीं होगा। यदि आपने ये कह दिया, क्योंकि बच्चा हमेशा आपके हिसाब सोचता है। आप रेगुलर कहेंगे ना कि तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, 100% बच्चे का दिमाग का जो अवचेतन मन होता है वो सोच लेगा मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए बच्चे को हमेशा पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दें, ना कि नेगेटिव इंस्ट्रक्शन। तो ये यदि हम 10 पेरेंटिंग टिप्स है ना, पेरेंटिंग टिप्स इसलिए जरूरी है कि बच्चा जो हमारा भविष्य है उनको अब सुधार लो या जिंदगी में पछताते रहो। इसलिए उनको पहले ही पेरेंटिंग ऐसी देने का तो नौबत नहीं आती है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, रिंग बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए हृदय की प्रेम पूर्वक गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।